हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ के वीक नंबर 11 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है लेसन नंबर 10 हु तू तू हु तू तू। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है राइट द नेम ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन सोन इन द अबव पिक्चर। बच्चों ऊपर की पिक्चर में दिखाए गए इस स्पोर्ट पर्सन का आपको नाम लिखना है एंड नेम द स्पोर्ट शी इज एसोसिएटेड विद। और बच्चों उस खेल का नाम लिखना है जिससे ये संबंधित है। तो बच्चों आंसर है दिस इज ए पिक्चर ऑफ कर्णम मल्लेश्वरी। बच्चों ये जो पिक्चर है ये कर्णम मल्लेश्वरी की है। कर्णम मल्लेश्वरी इज ए वेट लिफ्टर। ये क्या है? ये एक वेट लिफ्टर है। सी बिलोंग्स टू द वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट। ये वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट से संबंध रखती हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2 आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन हिंट्स। नीचे कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इन हिंट्स के द्वारा क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हिंट्स आर 6 श्यामला, लीला, ज्वाला एंड हीरा। क्वेश्चन इज नेम द 3 सिस्टर्स फ्रॉम मुंबई हु यूज टू प्ले कबड्डी। बच्चों मुंबई की 3 सिस्टर्स के नाम लिखने हैं जो कि कबड्डी का खेल खेला करती थी। आंसर इज द नेम्स ऑफ द 3 सिस्टर्स लिविंग इन मुंबई। मुंबई में रहने वाली 3 सिस्टर्स के नाम हैं हु यूज टू प्ले कबड्डी जो कि कबड्डी खेला करती थी, लीला, ज्वाला एंड हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन। जब श्यामला ने लाइन को छुआ तो उसने कितने प्लेयर्स को आउट किया? आंसर इज 6 प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन। जब श्यामला ने लाइन को टच किया तो उसने 6 प्लेयर्स को आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द गेम इन द स्टोरी। स्टोरी में खेल को किसने जीता? आंसर इज श्यामला वॉन इन द गेम इन द स्टोरी। स्टोरी में श्यामला ने खेल को जीता। नाउ क्वेश्चन 3 व्हाट आर द डिफरेंट नेम ऑफ कबड्डी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न भागों में कबड्डी को किन किन विभिन्न नामों से जाना जाता है? तो बच्चों यहाँ पर हिंट्स हैं कबड्डी, हा डूडू, छू किटकिट। फर्स्ट है वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में कबड्डी के नाम से, साउदर्न इंडिया में छू किटकिट, ईस्टर्न इंडिया में हा डूडू। बच्चों कबड्डी को भारत के इन भागों में कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे कि छेड़ू गुड़ू और हु टू टू साउथ इंडिया में, छू किटकिट वीमेंस कबड्डी के लिए एंड हा डूडू मेंस कबड्डी के लिए ईस्टर्न इंडिया में जाना जाता है और कबड्डी नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 चूज फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स क्वालिटीज दैट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग एनी गेम और स्पोर्ट। किसी भी गेम या स्पोर्ट को खेलने से जो लाभ होते हैं या जो क्वालिटीज़ हमें मिलती हैं, नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें से चूज करना है। तो बच्चों हमें क्या क्या क्वालिटीज़ प्राप्त होती हैं? टीम स्पिरिट जो है वो डेवलप्ड होती है, डिसिप्लिन सीखते हैं, फेम मिलती है, प्रसिद्ध हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट हमारा डेवलप होता है, फिटनेस बनी रहती है, लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है एंड हैप्पीनेस हम खुश रहते हैं, लर्निंग फेयर प्रैक्टिसेस। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 समटाइम्स पीपल चीट और ब्रेक रूल्स लॉज इन स्पोर्ट। कभी कभी जो लोग होते हैं वो खेल में चीट करते हैं या फिर जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं उन्हें तोड़ देते हैं जस्ट टू विन, केवल जीतने के लिए। इन योर ओपिनियन आपके विचार से विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्या अधिक इम्पोर्टेंट है, विनिंग द गेम खेल को जीतना और प्लेइंग विथ फेयर प्रैक्टिसेस या फिर सही ढंग से ईमानदारी से खेल को खेलना। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अपने आंसर की सपोर्ट में आपको रीजन देना, इट मीन्स यहाँ पर आंसर लिखना है। वी शुड नेवर मिसबिहेव इन ऑर्डर टू विन इन स्पोर्ट्स। हमें खेल में जीतने के लिए कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वी शुड बी प्लेइंग विद फेयर प्रैक्टिसेस द राइट बिहेवियर। हमें हमेशा सही व्यवहार के साथ खेल को खेलना चाहिए मोर देन विनिंग, जीतने की बजाय। वी शुड नेवर विन बाय चीटिंग ब्रेकिंग रूल्स। हमें नियमों को तोड़कर या चीटिंग के द्वारा कभी भी नहीं जीतना चाहिए। वी शुड मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द गेम एंड द स्पिरिट ऑफ द टीम। हमें हमेशा
टीम भावना यानी कि जो हमारी टीम है उसकी भावना, और जो खेल है उसकी डिग्निटी को, उसके सम्मान को बनाए रखना चाहिए। लाइफ स्किल ग्रीन कंपोजिंग, जैविक या हरा खाद। ग्रीन कंपोस्ट इज अ पाइल ऑफ ग्रीन ऑर्गेनिक मैटर लाइक किचन वेट वेस्ट that has been mixed with brown organic matter like leaves, soil, etc. बच्चों, ग्रीन कंपोस्ट किसे कहते हैं? ये जो हरे पदार्थ होते हैं जो कि हमारे किचन में गीला कचरा होता है, जो कि भूरे रंग के ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि पत्तियां, मिट्टी, इन सभी के साथ मिक्स हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैविक खाद या हरा खाद कहते हैं। ग्रीन कंपोस्ट इज मेड बाय रिसाइकलिंग ऑफ, जो हरा जैविक खाद होता है वो किसके रिसाइकलिंग के द्वारा बनता है? इट मीन्स पुनः चक्रण के द्वारा बनता है। फूड वेस्ट, जो खराब फूड होता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पील, सब्जियों के फलों के छिलके, एक्सेल्स, ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियां, ड्राई ग्रास और सूखी घास, इन सभी के पुनः चक्रण के द्वारा ग्रीन कंपोस्ट बनाया जाता है। It is used to provide nutrients to plant and to keep environment clean by recycling household waste. इसका यूज जो प्लांट्स होते हैं उन्हें पोषण देने के लिए किया जाता है। और बच्चों, जो हमारा हाउस होल्ड वेस्ट होता है, घर का कचरा होता है, उसको पुनःचक्रण करके हमारे वातावरण को साफ रखा जाता है। नाउ एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 1 है, वी हैड कलेक्टेड ड्राई एंड वेट वेस्ट सेपरेटली ड्यूरिंग लास्ट वीक। हमने पिछले सप्ताह गीला और जो सूखा कचरा है उसे अलग अलग इकट्ठा किया था। नाउ रिसाइकल दैट वेस्ट इन ऑर्गेनिक कंपोस्ट। बच्चों, अब हम उसे जैविक खाद में रिसाइकिल करेंगे। तो बच्चों कैसे करना है? फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले एक कंटेनर में क्या है? गीला और सूखा कचरा है। उसमें से बच्चों जो गीला कचरा है उसे निकाल लिया है, उसमें पानी डालेंगे। थर्ड स्टेप क्या है? उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और फोर्थ स्टेप में क्या करना है? उसे फिर से किसी कंटेनर में भर के रख देंगे। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनी 2 आइटम फ्रॉम योर किचन वेस्ट दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ग्रीन कंपोस्टिंग। बच्चों, आपको अपने किचन वेस्ट से ऐसे कोई 2 आइटम्स के नाम लिखने हैं जिनका यूज हम जैविक खाद बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों आंसर है ग्लास, इट मीन्स जो कांच होता है, एंड प्लास्टिक आइटम्स, और जो प्लास्टिक की वस्तुएं होती हैं। नाउ क्वेश्चन 3, मेक अ स्मॉल वीडियो सिंगिंग कंपोज सॉन्ग गिवन हेयर ऑफ योर चॉइस। बच्चे या तो अपनी चॉइस का या फिर यहाँ पर जो ये कंपोज सॉन्ग दिया है आपको इसे गाते हुए एक वीडियो बनाना है, दस मोटिवेटिंग अदर्स फॉर गोइंग ग्रीन। और इस तरीके से जैविक खाद बनाने के लिए, हरियाली के लिए दूसरों को प्रेरित करना है। शेयर द वीडियो विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स। बनाना एंड ऑरेंज पील्स, केले और ऑरेंज के छिलके, एक्सेल्स एंड सीरियल, न्यूज़पेपर एंड कॉफी ग्राउंड्स, कॉफी के बीज और अखबार, ऑल इन द कंपोज्ड बिन। Here we are composing everything composable. Here we are composing in our very own compost bin. संस्कार शाला, 11th अगस्त हरियाली तीज। हरियाली तीज इज ऑल्सो नन एज छोटी तीज एंड श्रावण तीज। हरियाली तीज को छोटी तीज और श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। दिस ईयर हरियाली तीज विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 11th अगस्त। इस वर्ष हरियाली तीज को 11 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा। द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज सिंपल। सफलता का जो फॉर्मूला है बिल्कुल सरल है। डू द राइट थिंग्स, सही कार्य करें, डू इट द राइट वे, और सही तरीके से करें। डू इट एट द राइट टाइम, और सही समय पर करें। आर्नोल्ड ग्लासगो, किसने कहा है? आर्नोल्ड ग्लासगो ने। फूड है इंक्लूड लाइट फूड लाइक खिचड़ी, पॉरेज, इडली एंड ढोकला इन द डाइट। बच्चों आप अपनी डाइट में हल्का खाना जैसे कि खिचड़ी, दलिया, इडली और ढोकला शामिल करेंगे। एक्टिविटी है प्लांटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ ए प्लांट इन द पॉट। बच्चों किसी भी पॉट में एक आप प्लांट जो है वो लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। और कोर्टयार्ड ऑफ योर हाउस, या फिर अपने घर के कोर्टयार्ड में, आंगन में। स्पोर्ट्स है क्लोज योर आई एंड टच योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। बच्चों अपनी आंखों को बंद करके अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने बहन भाई को फेसेस टू आइडेंटिफाई देम, उनके चेहरों को छूइए उन्हें पहचानने के लिए। डेली रूटीन, बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली, रोजाना नहाएं। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। बच्चों पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस,
अपने चेहरे को छूने से बचें एंड वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, और लगातार अपने हाथों को धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, और समय पर अपना गृह कार्य करें। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.